रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी एक ख़बर, क्या इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, और दूसरी ख़बर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में ठहर के भारत को, मोदी सरकार को कैसे बेनकाब किया। कुछ और भी चंद अहम ख़बरें हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स अगर हमारे पास वक्त हुआ तो प्रोग्राम के आखिर में वो तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिकन जनरल की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका गए थे, और ये कुछ ही अरसे में जनरल आसिम मुनीर का दूसरा दौरा है अमेरिका का। इससे पहले जो जनरल आसिम मुनीर का दौरा था, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी मुलाकात की थी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्टिव सेक्शन हुआ था उसके साथ साथ सदर ट्रंप के साथ भी आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात को लेके भारत ने बहुत ज़्यादा वावेला किया था। तो अब जो अमेरिकन कम्युनिटी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया है, अमेरिका की सरज़मीन पे ठहर के पहली मर्तबा, यह मेरे तजर्बे के मुताबिक पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ़ ने, जो फील्ड मार्शल का रैंक भी रखता है, अमेरिका की सरज़मीन पे भारत को और मोदी सरकार को बेनकाब किया है। कैसे बेनकाब किया नाज़रीन? एक तो जो खिताब था आसिम मुनीर साहब का, उसमें जो पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा होता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ज़हीन लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इस प्रोपेगेंडे पे जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ये ब्रेन गेन है। कैसे ब्रेन गेन है भाई? पाकिस्तान तो जब तरक्की की शाहराह पे मुकम्मल तौर पे जब चढ़ जाएगा तो फिर नौकरियां भी होंगी, बल्कि नौकरियां कम पड़ जाएंगी। अल्लाह करे वो दिन आए कि नौकरियां पाकिस्तान में जो है, मतलब नौकरियां ज़्यादा हों और नौकरियां लेने वाले कम पड़ जाएं। लेकिन जब तक वो सूरत हाल नहीं बनती, पाकिस्तान उस खुशहाली, उस तरक्की के रास्ते पे, उस ट्रैक पे नहीं चढ़ जाता। ये जो लोग पाकिस्तान में, जिन्हें हम कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इनको पाकिस्तान में क्या बेरोज़गार बिठा के इनको ख़ुदकुशियों पे मजबूर तो नहीं करना ना। बाहर जाकर भी वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कमाते हैं अपनी रोज़ी रोटी, खून पसीने की कमाई पाकिस्तान में भिजवाते हैं अपनों के पास। दोहरा फ़ायदा करते हैं, एक अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान का, दूसरा पाकिस्तान की मईशत का। अब आते हैं कि उन्होंने भारत को कैसे बेनकाब किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पे पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पे ऐसा कुछ नहीं कि भारत जो है अपने आप को विश्व गुरु के तौर पे पेश करे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की जो रॉ खुफिया एजेंसी रॉ है, वो दहशतगर्द सरगर्मियों में, और कौन सी दहशतगर्द सरगर्मियों में? ट्रांसनेशनल सरगर्मियों में आलमी सतह पे जो है शदीद तशवीश का बायस है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये आलमी दुनिया के लिए शदीद तशवीश का बायस है। अब इसकी उन्होंने मिसालें भी पेश की। एक कनाडा में जो सिख कम्युनिटी को, सिख रहनुमाओं को टारगेट किया गया, कतर में जो भारतीय जासूस पकड़े गए, और अमेरिका की सरजमीन पे ठहर के कुलभूषण यादव की बात भी की कि कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान से पकड़ा गया। तो ये जो चंद वाक़यात हैं, इस पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में ठहर के दुनिया को बताया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी आर्मी चीफ ने अमेरिका में ठहर के भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को, भारत की अफवाज को और भारतीय हुकूमत को ऐसे बेनकाब किया हो। और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। हालिया भारतीय जंग, जो कि शर्मनाक बहानों के साथ भारत ने शुरू की,
पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की, मासूम शहरियों को टारगेट किया। इस भारतीय जारियत ने खित्ते को एक ख़तरनाक तौर पे भड़कने वाली जंग के दहाने पे ला खड़ा किया, जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादम बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। अब ये जो कहा ना कि बड़ी गलती या जंग फैल सकती थी, ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी की थी कि जब भारत ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को टारगेट किया था, जो कि निशाना चूक गया, राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर वो जो मतलब वहाँ से निशाना किया गया, जो वेपन, जो मिसाइल वहाँ से फायर किया गया, अगर पाकिस्तान उसको ये समझता कि ये एटमी हथियार, भारत ने एटमी हथियार से पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान उसका जवाब आने से पहले ही उसके ऊपर अगर रिएक्शन दे देता, तो फिर क्या होता। तो 30 सेकंड थे पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं पाकिस्तान क्या, मैं तो बल्कि दोनों ममालिक को कहूँगा कि वो उस लेवल तक नहीं गए। अब बेशक भारत दुनिया में ढंढोरा पीटता है कि हमने सीज फायर की भीख अमेरिका से नहीं मांगी थी, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। और इस खिताब में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मादरे वतन के लिए जो खिदमात हैं, उनका एतराफ़ भी किया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर पे कि क्या इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी है। तो नाज़रीन एक पूरी तारीख़ है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी किसी भी मामले पे। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं कि अब इमरान खान साहब ने फिर क्यों माफ़ी मांगी है, क्या मांगी भी है या सिर्फ मैंने थंबनेल पे लिख दिया है। थंबनेल पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है, लेकिन एक्चुअल खबर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ पस मंज़र भी 2013 में इमरान खान साहब ने रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया, इमरान खान को कंटेम्प्ट का नोटिस किया गया। इमरान खान ने कंटेम्प्ट के नोटिस पे जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का आगाज़ हुआ, खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। अल्टीमेटली इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चले गए कराची में कोई बेंच करने, और उनके बेंच से ये केस निकाल के जमाली साहब के बेंच में इस्लामाबाद में लगा दिया गया। और ये केस इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट का बग़ैर माफ़ी मांगे ये शोकास नोटिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वापस ले लिया गया। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस हुआ, खातून जज को धमकाने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने नोटिस लिया, लेकिन खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, खान साहब ने एक्सक्यूज़ नहीं किया। तो आपका सवाल वैलिड है कि अब इमरान खान साहब ने कैसे माफ़ी मांगी है। खान साहब ने अब भी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन खान साहब के बिहाफ पे कोई माफ़ी मांग रहा है। अब वो खान साहब के बिहाफ पे माफ़ी मांगने वाला कौन है। आज नाजरीन जो दिन को कॉलम लिखा सुहेल वड़ाइच साहब ने, जिसमें उन्होंने बात की कि अचकज़ई साहब ने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और तहरीक इंसाफ ने मिल के एक अपोजिशन अलायंस तो बना लिया है, जिसमें यह बात की जा रही है कि मौजूदा रजीम में, मौजूदा दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मुल्क में जमहूरियत नहीं, फस्तायत है, फाशिज़म है, डिक्टेटरशिप है, मीडिया आज़ाद नहीं, अदालतें आज़ाद नहीं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था कि ये सारे इल्ज़ामात लगाने से पहले जो इमरान खान साहब अपने दौर में, जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, जब उनकी केपी के मरकज़, वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान में हुकूमत थी, उनके दौर में जो 1 पेज के नाम पे इमरान खान साहब ने अपनी मुखालिफ सियासी जमातों, अपनी अपोजिशन के साथ जो किया, जो अना और जो ज़िद थी कि अपोजिशन के साथ हाथ तक नहीं मिलाना, जो सहाफ़ियों को पकड़ाया गया, सहाफ़ियों को पिटवाया गया, सहाफ़ियों को उठाया गया, जो इंतहाई इक़दामात उठाए गए, जो सहाफ़ियों की तनख्वाहों तक कट लगवा दिए गए, हामिद मीर जैसे सहाफ़ी को गोलियां जो लगीं उस पर उनका मजाक उड़ाया गया कि रबड़ की गोलियां लगी हैं। लाहौर में एक एंकर को गालियां दी गई, उस पर पत्थर बरसाए गए। हामिद मीर साहब ने लिखा अपने कॉलम में कि आज अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नहीं,
मुल्क में आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया नहीं, तो जो कुछ इमरान खान साहब के दौर में किया गया सहाफ़त के साथ और सियासत के साथ, सियासी दुश्मनों के साथ, उस पर माफ़ी मांगी जाए। उसमें माफ़ी मांगी जाए तो फिर तो कहा जा सकता है कि आइंदा ये जो माफ़ी तहरीक इंसाफ ने मांगी है, ये इसकी तौबा हो गई और आइंदा तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा या एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में नहीं आएगी, तब तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ तो माजी की गलतियां अब तो कहती है कि अपोजिशन को स्पेस नहीं मिल रही, सियासत करना और सहाफ़त करना मौजूदा रजीम में मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी जो गलती है, जो अपने दौर में इन्होंने ये सब कुछ किया, उसकी माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तो फिर कैसे यकीन किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को अपनी गलती का इदराक हो चुका है। तो माफ़ी की बात की थी सुहेल वड़ाई साहब ने। उनके आज कॉलम छपने के बाद महमूद खान अचकज़ई ने और उनके साथ असद कैसर साहब ने और PTI के और रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब ने माफ़ी मांगी है। किस बात पे माफ़ी मांगी है? इस बात पे असद कैसर साहब ने माफ़ी मांगी है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी, हमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए थी। एग्जैक्टली क्या कहा असद कैसर साहब ने, मैं आपको सुनवा देता हूं, बल्कि आपको पढ़ के बता देता हूं। असद कैसर साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बाजवा को एक्सटेंशन देने की संगीन गलती पे कौम से माफ़ी मांगते हैं। उन्हें कहा कि आइंदा मैं किसी इस किस्म के फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। आइंदा तहरीक इंसाफ या मैं इस किस्म के फ़ैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये जो माफ़ी मांग रहे हैं, ये असद कैसर साहब मांग रहे हैं। इस माफ़ी को क्या समझा जाए कि इमरान खान की तरफ से माफ़ी मांगी गई है? नहीं, इस माफ़ी को इमरान खान की माफ़ी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो और भी ढेर सारे काम किए हैं। खान साहब ने गलती शायद मानी हो कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी थी इमरान खान साहब ने। तो ये गलती की माफ़ी तब होगी जब इमरान खान साहब खुद अपने फ़ैसले पे अफसोस, नादम, पशेमानगी का इजहार करेंगे, फिर ये समझा जा सकता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराने की यकीन दहानी भी करवाएंगे। और जमहूरियत की टांगें खींचने के बजाय, जमहूरियत की जड़ें काटने के बजाय इमरान खान साहब इस बात की यकीन दहानी भी करवाएं कि वो जमहूरियत का अलम बुलंद करने के लिए अब तहरीक चलाएंगे, जद्दोजहद करेंगे और किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन खान साहब तो आज भी कहते हैं कि बात हमने सियासी लोगों के साथ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। तो इस माफ़ी का कैसे यकीन कर लें कि ये इमरान खान की तरफ से मांगी गई है? और दूसरा, असद कैसर साहब कौन होते हैं माफ़ी मांगने वाले? ये तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं थे। जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन हुई उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो इमरान खान साहब थे। जनरल बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन दी गई तो असद कैसर साहब का था उस तैनाती से कोई दूर दूर तक लेना देना, कोई ताल्लुक वास्ता था ही नहीं। तो ये अगर माफ़ी मांगें या माफ़ी ना भी मांगें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माफ़ी अगर मांगनी है तो फिर इमरान खान साहब को मांगनी चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जनरल अपने सुहेल वड़ाई साहब ने जो बात की ना माफ़ी मांगने की, ये वो गोंगलों से मट्टी उतारने के लिए ये माफ़ी मांगी गई है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की। और भाई, सहाफ़त और सियासत के साथ जो कुछ आपने किया उस पर क्या आपने माफ़ी मांगी? अदलिया के साथ जो आपने किया उस पर आपने क्या माफ़ी मांगी? सिर्फ जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के ऊपर माफ़ी, सिर्फ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे, जिसे आप कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आज कौम के बाप को एक्सटेंशन देना असद कैसर साहब गलती कह रहे हैं। अब एक और भी गलती है, बाजोड़ में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जो तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। अब वो मुज़ाकरात का 7वां जो दौर है वो भी नाकाम हो चुका है और तालिबान वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। और हज़ारों लोग, बाजोड़ से हज़ारों लोग जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। KP हुकूमत कहती है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से बात नहीं बनती
तो फिर हमें गो अहेड दें, हम नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक्शन भी लेंगे और फिर इलाका जो तालिबान वहाँ पे मौजूद हैं उससे उनसे खाली भी करवा लेंगे। यहाँ पर फिर गलती की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि लोग वहाँ से ख्वार होकर नकल मकानी कर रहे हैं और अभी तक सूबाई हुकूमत कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, और हुकाम सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ ये देख रहे हैं कि मकामी जो अमायदीन हैं जब तक वो हथियार ना डाल दें, जो मुज़ाकरात वो तालिबान के साथ कर रहे हैं, हालांकि तस्वीर सामने नजर आ रही है कि तालिबान नहीं मान रहे, इलाका नहीं छोड़ना चाह रहे। देखते हैं अगले चंद दिनों में बाजोड़ में क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।